कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी हमें कुछ इशारे दे रही है, कुछ संकेत कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ। तो आज हम इन्हीं संकेतों की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि शिव महापुराण और शकुन शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि मतलब इन संकेतों को पहचानना एक बात है, पर उन पर विश्वास करना। हाँ, खासकर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन इन मान्यताओं का जो मूल विचार है वो बहुत सुंदर है। ये कहता है कि ब्रह्मांड हमसे लगातार बात कर रहा है, हमें बस उसकी भाषा समझनी है। सही बात है, और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी भाषा को समझने की एक कोशिश है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल और गहरे विचार से होती है। भोलेनाथ केवल भाव के भूखे हैं। मतलब उन्हें महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लोटा जल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वो स्वीकार करते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद के रूप में जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि इन ग्रंथों के अनुसार ये बदलाव अचानक नहीं आते। इनके आने से पहले संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये संकेत हमें 3 स्तरों पर मिलते हैं, हमारे अंतर्मन में, हमारे आसपास की प्रकृति में, और फिर हमारी अपनी भौतिक परिस्थितियों में। तो चलिए फिर एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे सूक्ष्म स्तर से करते हैं, हमारे अपने अंदर से। ठीक है, तो हमारी सामग्री में जो पहला संकेत बताया गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना, मतलब सुबह 3 से 5 बजे के बीच। हाँ, अगर किसी की नींद अक्सर इस समय में बिना किसी अलार्म के खुलने लगे तो इसे एक दिव्य इशारा माना जाता है। इसे देवताओं का समय भी कहते हैं ना? बिल्कुल। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। पर इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। दिन भर के शोर के बाद यही वो समय है जब हमारा दिमाग सबसे शांत होता है। ग्रहणशील होता है। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए इसे दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। एक तरह से ये संकेत है कि आपका अवचेतन मन किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। बहुत से लोग कहेंगे कि सुबह 3 बजे नींद खुलना तो बस तनाव या किसी चिंता की निशानी है। बहुत अच्छा सवाल है। तो फिर एक आम अनुभव और एक दिव्य संकेत में फर्क कैसे किया जाए? इन मान्यताओं के अनुसार फर्क महसूस करने में है। तनाव से खुली नींद के बाद आप थका हुआ और बेचैन महसूस करते हैं। हाँ, लेकिन जब ये एक सकारात्मक संकेत होता है तो नींद खुलने के बाद भी आप ताज़ा, शांत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। मन में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति होती है। अच्छा, तो ये अनुभव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जब मन की बात हो रही है तो सपनों का जिक्र तो आएगा ही। हाँ, बिल्कुल। हमारी सामग्री में अगला संकेत सपनों से ही जुड़ा है। स्वप्न में शिव प्रतीकों का दर्शन। पर जल चढ़ाना या सिर्फ त्रिशूल का दिखना, इसका क्या अर्थ बताया गया है? देखिए, शिवलिंग शुद्ध चेतना का प्रतीक है और त्रिशूल वो 3 गुणों पर नियंत्रण का। तो सपने में इनका दिखना ये दर्शाता है कि जीवन की जो पुरानी समस्याएं या संघर्ष चल रहे थे, उनका अब अंत होने वाला है। एक तरह से शुद्धिकरण का संकेत। हाँ, शुद्धिकरण और बाधाओं का विनाश। और दूसरा संकेत सुनने से जुड़ा है। सपने में ओम नमः शिवाय मंत्र या शंख की ध्वनि सुनाई देना। ध्वनि। विज्ञान भी मानता है कि हर चीज एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। अध्यात्म में मंत्रों को दिव्य ध्वनियां माना जाता है। तो सपने में इन्हें सुनना मतलब? इसका मतलब है कि आपकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है और आप एक उच्चतर चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। और तीसरा प्रतीक मुझे सबसे दिलचस्प लगा, सपने में नाग देवता या नंदी का दिखना। नंदी तो शिव के वाहन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान के आशीर्वाद का दरवाजा खुलने वाला है? बिल्कुल, आप इसे इसी तरह से देख सकते हैं। नंदी स्थिरता और शक्ति के प्रतीक है, अच्छा। और नाग देवता को कुंडलिनी शक्ति और गुप्त धन का रक्षक माना जाता है। तो इन दोनों का सपने में दिखना अक्सर धन प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। तो ये तो हुई सपनों और अंतर्मन की दुनिया की बात, लेकिन क्या ये संकेत सिर्फ हमारे अंदर ही मिलते हैं या ब्रह्मांड हमसे बाहरी दुनिया के जरिए भी बात करता है? यहीं पर शगुन शास्त्र की भूमिका आती है। शगुन शास्त्र एक प्राचीन विधा है जो हमारे आसपास की घटनाओं से भविष्य के संकेत पढ़ने का, कह सकते हैं, विज्ञान है। तो हमारी सामग्री में अगला संकेत इसी पर है, प्रकृति और पशु पक्षियों के इशारे। इसमें सबसे पहला जिक्र है सफेद नंदी का। हाँ, सोमवार के दिन अगर अचानक कोई सफेद बैल दिख जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, सोमवार भगवान शिव का दिन है। बैल उनका वाहन नंदी है और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। तो इन तीनों का एक साथ होना एक बहुत
शक्तिशाली संयोग बन जाता है। हाँ बिल्कुल, इसे महादेव का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। अगला संकेत गौ माता से जुड़ा है। अगर कोई गाय आपके दरवाजे पर आकर भोजन मांगे, हाँ, गाय को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि पृथ्वी और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। उन्हें कामधेनु का रूप माना जाता है, इसलिए उनका घर के दरवाजे पर आना साक्षात समृद्धि के आगमन का सूचक है। एक तरह से प्रकृति का संदेश है कि घर में अब सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। सही कहा। और इसी से जुड़ा तीसरा संकेत है पक्षी। घर के आंगन में पक्षियों का चहचहाना बढ़ जाए या कोई पक्षी वहां घोंसला बना ले। ये तो एक बहुत ही प्यारी और आम सी घटना लगती है। और शकुन शास्त्र इसी आम घटना में गहरा अर्थ देखता है। पक्षी वहीं घोंसला बनाते हैं जहां उन्हें सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तो अगर वे आपके घर को अपना घर बना रहे हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो गया है। यह जीवन, खुशी और नई शुरुआत का संकेत है। ठीक है, तो सपने हो गए, प्रकृति के इशारे हो गए, लेकिन सबसे ठोस सबूत तो तब मिलता है जब चीजें हमारी असल जिंदगी में बदलने लगती है ना। हाँ, और यही संकेतों का तीसरा और अंतिम चरण है, जब आंतरिक और प्राकृतिक स्तर पर शुरू हुआ बदलाव अब भौतिक वास्तविकता में, मतलब रियल वर्ल्ड में प्रकट होने लगता है। जैसे कि हमारी सामग्री में एक संकेत बताया गया है, अंग फड़कना। पुरुषों का दाहिना अंग और महिलाओं का बायां अंग फड़कना। ये तो बहुत पुरानी मान्यता है। हाँ, और इसका जिक्र सामुद्रिक शास्त्र और शकुन शास्त्र दोनों में मिलता है। इसके पीछे का तर्क ये है कि हमारा शरीर ऊर्जा के प्रवाह से चलता है। अंगों का फड़कना ऊर्जा के संतुलन में हो रहे बदलाव का संकेत है। और इसके बाद जो दो संकेत हैं वो शायद सबसे ज्यादा राहत देने वाले हैं। पहला है कर्ज मुक्ति। जब अचानक से धन आए के नए रास्ते खुलने लगे। ये आर्थिक बाधाओं के हटने का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। ये दिखाता है कि जो ऊर्जा अब तक रुकी हुई थी, अब वो सकारात्मक होकर आपकी ओर बहने लगी है। और आखिरी संकेत है बिगड़े काम बनना। वो काम जो सालों से अटके हुए थे, अचानक उनके रास्ते खुलने लगते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी चाबी से सालों से कोई ताला खोलने की कोशिश कर रहे हो और वो न खुले। फिर एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि सही चाबी तो आपकी जेब में ही थी। वाह, क्या उदाहरण दिया है। तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है। संकेतों की शुरुआत सूक्ष्म स्तर से होती है, जागने का समय, सपने, फिर वे बाहरी दुनिया में दिखते हैं, जानवरों का व्यवहार, और अंत में आपकी भौतिक रियलिटी में प्रकट होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये संकेत मिलते क्यों हैं? हमारी सामग्री में इसे सात्विक प्रकृति के सिद्धांत से समझाया गया है। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सार है। इसके अनुसार हमारे अस्तित्व के 4 मुख्य हिस्से हैं: शरीर, मन, भावना और ऊर्जा। और हमारे जीवन में 3 गुण हमेशा मौजूद रहते हैं: तमस यानी अंधकार, रजस यानी संघर्ष, और सत्व यानी शुद्धता। तो क्या सत्व का बढ़ना एक तरह से जिंदगी के चश्मे का कांच साफ हो जाने जैसा है, जिससे सब कुछ ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता है? बिल्कुल, आपने बहुत सही एनालॉजी दी। तमस और रजस उसी कांच पर लगी धूल और धुंध की तरह हैं। जब जीवन में सत्व गुण बढ़ता है तो ये धूल छटने लगती है, जीवन पारदर्शी हो जाता है। और इसी पारदर्शिता की वजह से हम उन सूक्ष्म संकेतों को देख पाते हैं जो शायद पहले से ही वहां मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है। शायद ये समर्पण ही उस कांच को साफ करने का काम करता है। निश्चित रूप से, अहंकार ही वो सबसे मोटी धूल की परत है। समर्पण उस पर्दे को हटा देता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को ये संकेत मिल रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ बैठकर अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए? नहीं, सामग्री में इस पर भी सलाह दी गई है, और ये सलाह बहुत व्यवहारिक है। अच्छा। हाँ, इसमें 4 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला है, इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, उन्हें महज एक संयोग मानकर भूल न जाएं। उन्हें स्वीकार करें, ठीक है। और दूसरा कदम है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का धन्यवाद करना। कृतज्ञता का भाव, ये क्यों जरूरी है? कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली भावना है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आप और अधिक सकारात्मकता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तीसरा कदम है सोमवार को शिव मंदिर जाकर नंदी और शिवलिंग के दर्शन करना। हाँ,
ये उस दिव्य स्रोत के साथ अपने संबंध को और मजबूत करने का एक तरीका है जहां से ये संकेत आ रहे हैं। और चौथा और आखिरी कदम है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बढ़ा देना। मंत्र जाप मन को एकाग्र करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो मंत्र जाप उस ऊर्जा को ग्रहण करने और स्थिर करने में मदद करता है। और इन सब के बाद सामग्री में एक बहुत ही सकारात्मक और आश्वासन देने वाला संदेश दिया गया है। आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। हर हर महादेव। हाँ, ये विश्वास को मजबूत करने वाला संदेश है कि आप सही रास्ते पर हैं और मंजिल करीब है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल थी। हम एक सफर पे निकले जो हमारे सपनों और अंतर्मन की गहराइयों से शुरू होकर हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देती गाय तक गया। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। इन विशेष संकेतों से परे किसी व्यक्ति का अपने परिवेश और अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति अधिक सजग हो जाने का क्या अर्थ है? ये सामग्री बताती है कि ये बढ़ी हुई जागरूकता, या जैसा कि हमने इसे पारदर्शिता कहा, अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन की ओर पहला कदम है। भले ही कोई विशेष शगुन देखा गया हो या नहीं। बिल्कुल। शायद असली जादू किसी सफेद बैल को देखने में नहीं, बल्कि उसे देख पाने की क्षमता विकसित करने में है। यह हमें विश्वास, अवलोकन और व्यक्तिगत बदलाव के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए छोड़ देता है।